another day, another show, and yes, we are off with the Champions Trophy. What should I say? Fiasco या जो सारी एक चहल पहल मची हुई थी, एक मेला लगा हुआ था क्रिकेट का. So Champions Trophy जरा मध्यम हो गई है, बट मेला तो जो लगा वो दुबई में ही लगा, जो आखिर में लगा, वरना हमारे लिए तो यही था कि हमारी टीम को बेहतर कैसे किया जाए. So उसी पे डिस्कशन हमारी होगी, उसी पे हम आगे बात करेंगे, because now पाकिस्तान टीम would be leaving tonight. और अब न्यूजीलैंड का टूर होगा. 5 हमने T20s खेलने, वहाँ पे 3 ODIs खेलने हैं. क्या परफॉर्मेंसेस होंगी? यंग लड़के हैं मिक्स में काफ़ी. क्या उनकी परफॉर्मेंसेस उस पार की होंगी कि नहीं होंगी, और अगर नहीं होंगी तो हम क्या उसको डाइजेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाबात हमें चाहिए होंगे. सो मैं हूँ सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड सीरीज़ का जिक्र किया है, कुछ नए खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसकी सिलेक्शन कमेटी ने शामिल किया है स्क्वाड में. कुछ फॉर्मेट के हिसाब से खिलाड़ियों को आराम दिया गया. क्या वाक़तन ये मेरिट पर नज़र आते हैं या फिर कहीं ना कहीं जल्दबाजी में फ़ैसले किए गए हैं? क्या तवक्को हम कर सकते हैं आने वाले दिनों में कि चंद माह के बाद क्या वाकई कोई एक और तब्दीली आएगी, कप्तान बदल जाएगा, फिर खिलाड़ी भी बदल जाएंगे? तो ये चीज़ें किस तरीके से असरअंदाज होती हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर, खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी पर? इसी पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है. फिर साथ ही साथ जो आगे PSL आ रहा है, क्योंकि इसके फौरी बाद पाकिस्तान ने PSL खेलना, तो PSL पर अगर क्या असर पड़ेगा? न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलता है. तो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर्स जनाब समीर राना साहब हमारे साथ मौजूद है. राना साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच. अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेलता जी, तो PSL पर उसका क्या असर पड़ेगा? वैसे ये भी कहा जा सकता है कि अगर अच्छा खेलता तो क्या असर पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं खेलता तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, क्रिकेट जो है ना वो पाकिस्तानियों का लव है, ठीक है, और पाकिस्तानियों की मोहब्बत इस स्पोर्ट से किसी से और ढकी आतिफ साहब के लव जो हैं वो डायरेक्टर हैं PSL वो तो डायरेक्टर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, मायूसी नहीं होनी चाहिए. हम बाज़ दफ़ा हार, मैंने पिछले दिनों भी बात कर रहा था कि आप हार से बुरे इंसान नहीं हो जाते और जीत से अच्छे इंसान नहीं हो जाते. देखिए, एक स्पोर्ट्स है, उसको स्पोर्ट्स की तरह लें. बिल्कुल इमोशंस हैं, डिसअपॉइंटमेंट हैं, वी आर हर्ट, लेकिन मूव फॉरवर्ड भी तो करना है. हम यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी चैम्पियन ट्रॉफ़ी हारने के बाद. पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं वो उन्होंने पहले भी माजी में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और कोई वजह नहीं है कि वो ना कर सकें. ठीक है, हर टीम के ऊपर बुरा पैच आता है, हमारे पे बहुत ही बुरा आ गया और हमें बहुत तकलीफ हुई क्योंकि हम 2 बैक टू बैक मैचेस हार गए. बहुत लंबे अरसे से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी वजूहात हैं. आप चले जाएँ पीछे बोर्ड की चेयरमैनशिप की तरफ चले जाएँ. पहले मानी साहब के बाद रमीज़ भाई के बाद नजम भाई के बाद ज़कात साहब, फिर नजम साहब, फिर ज़कात साहब, फिर मोहसिन साहब. ठीक है, अब आप कप्तानी की तरफ आ जाएं. कभी बाबर तो कभी शाहीन, तो कभी बाबर, तो कभी रिजवान, तो कभी अब आगा सलमान. तो हम प्लेयरों से उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना रियलिस्टिक है. आपकी मैनेजमेंट, आपकी लीडरशिप इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. अगर आप एवरेज करें ना तो हर दूसरे महीने चेंज आ रही है. तो हम क्या समझते हैं कि जब हम इस तरह से चेंजेस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या क्रिकेट पे नहीं आएगा? 100% आएगा. लेकिन अब चूंकि प्लेयर्स हमारे सामने हैं, हम उन्हीं को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं. ठीक है, ग्राउंड में उन्होंने जाके करना है. हम चाहते हैं कि तमाम अनसर्टनिटीज़ के बाद, तमाम इनसिक्योरिटीज़ के बाद, तमाम जो हम उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते, उसके बावजूद हम चाहते हैं कि वो दुनिया में कम्पीट करें. बिल्कुल हमारा हक है फैंस का, लेकिन आप वजूहात भी तो तलाश करें. अगर आप इसी तरह चेंजेस करते रहेंगे, आप इसी तरह अनसर्टन इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे. गिलेस्पी ने अभी जो बात की वो बड़ी अच्छी, उसमें एक बात थी कि जब आपकी अनसर्टनिटी होती है ना तो वो फियर ऑफ फेलियर क्रिएट करती है. जब फियर ऑफ फेलियर प्लेयरों के दिमाग में होगा ना तो दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा. तो मेरे ख्याल में इन्वायरमेंट को ठीक करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है. और ये प्लेयर्स आपके बुरे नहीं हैं, आज हमें बहुत बुरे लग रहे हैं, लेकिन यही वो प्लेयर्स हैं. अगर हम बात करें रिसेंटली इवन इंडिया पाकिस्तान गेम की, तो रोहित का कितना बड़ा एक हवा मीडिया में बना हुआ है कि रोहित से तो पता नहीं वो बड़ा बैट्समैन आज तक कुर्रा अर्ज पे कोई नहीं आया. तो शाहीन ने बोल्ड किया ना उसको, वही शाहीन है, वही रोहित है, और ये मेरे ख्याल में 4थी या 5वीं दफ़ा कर चुका है. इसी तरह विराट कोहली का अगर कैच जो है वो ले लिया जाता हारिस की बॉल पे, नसीम का अटेम्प्ट करते,
तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई मैं कहता हूँ कि अनबीटेबल नहीं है इंडिया। उसके बाद एक शुभमन का भी ड्रॉप हुआ। शुभमन का हमने ना थोड़ा सा, मुझे लगता है कि एक मीडिया वॉर में ना इंडिया का ऑब्वियसली मसल बहुत बड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, और एक मुझे लगता है कहीं पे ये एक तरह से ना माइंड के साथ खेला जा रहा है कि अपने प्लेयर्स को इतना लार्जर देन लाइफ बनाया जा रहा है, और उसमें कुछ हमारी भी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि हमें भी व्यूज़ चाहिए। हम जब उनके प्लेयर्स को अच्छा कहते हैं तो हमें व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके प्लेयर की मेंटल हेल्थ पे भी आता है। नहीं, बट वो परफॉर्मेंस भी तो दे रहे हैं ना, कोई झूठ में तो उनकी तारीफ नहीं कर रहा। झूठ की बात नहीं है। लुक एट दैट टीम, अगर एक टीम पिछले 15 महीने में 3 फाइनल्स खेलती है आईसीसी के, जिसमें से 2 फाइनल्स जीतती है, तो देयर शुड बी समथिंग दैट दे आर डूइंग राइट। और इंस्टेड के हम उनको बी लिटिल करने की कोशिश करें, हम अपने आप को बेहतर क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही कह रही है, मैं उनको लिटिल करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ओवर एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो एक अच्छी टीम है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। उनकी अच्छी टीम होने की बहुत सारी रीजंस हैं, वो रीजंस भी हमें पता है, उनकी कंसिस्टेंसी का भी हमें पता है, उनकी मैनेजमेंट का भी हमें पता है। क्यों नहीं है? तो वो प्लेयर की गलती नहीं है ना। मैनेजमेंट अगर उनकी राहुल द्रविड़ हैं, वो 4 साल पहले अंडर 19 के साथ काम करते हैं, उसके बाद वो टीम के साथ आते हैं, उनको लॉन्ग रन मिलता है, वो अपने पूरे प्लेयर इस्टेब्लिश करते हैं, बुहारी का रोल क्लैरिफाई करते हैं, फिर गौतम गंभीर आते हैं, उनको भी एक रन दिया जाता है। क्यों नहीं सीखते इसे? हम प्लेयर्स की तरफ आ जाते हैं कि उसने तो बुरा किया। जाएं फिर किस तरफ जाएं? अब मैनेजमेंट की गलती है ना। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त हो रहा है, आप मुझे बताएं कि क्या ये हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसके अंदर इतनी चॉपिंग एंड चेंजेस जो हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? या आप मुझे बताएं, इंडिया की अगर हम मिसाल लेते हैं, अगर इंडिया की टीम को कंपेयर करते हैं तो इंडिया के बोर्ड और मैनेजमेंट को भी फिर कंपेयर करें ना। वो नहीं आप कंपेयर करते, आप ये भी तो कंपेयर करें कि वहां पे कितने बोर्ड के चेयरमैन चेंज हुए हैं, आप ये भी कंपेयर करें वहाँ पे कोचेस कितने चेंज हुए हैं, वहाँ पे सिलेक्टर्स कितने चेंज हुए हैं। आप ये जब कंपैरिजन करेंगे तो फिर पाकिस्तान का लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन। ये तो सिर्फ शायद लोगों की बातें सुन रहे हैं या लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरों की तो नौकरियां जा रही हैं मुसलसल। मतलब जिस तेजी से ये लड़के सिमिलर रहे, ये टीम वही रही, ये जो मेन कोर है इस टीम का वो यही रहा, इनके इर्द गिर्द होते हुए सिलेक्टर्स, एक लंबी लिस्ट है सिलेक्टर्स की, मैं तो आई लॉस्ट द काउंट, द लास्ट टाइम आई काउंटेड देयर वाज 17 और अब शायद 24-26 हो गई हैं। द कोचेस, जिस तेजी से ये बदले हैं इन पिछले 3-4 सालों में, तो लड़के तो वही हैं, लड़के तो वही स्टैटिकली स्टेबल हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको लाहौर कलंदर की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। जब आपकी मैनेजमेंट और प्लेयर्स जो होते हैं ना वो एक पेज पे नहीं होते ना तो रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, ये मेरी लर्निंग है। हमने अपनी मैनेजमेंट को कंसिस्टेंट रखा डिस्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स। हम तो 4 साल बॉटम से ही नहीं उठे, फिर 5वें साल फाइनल में पहुंचे, 6ठे में फिर बॉटम पे चले गए, लेकिन हमने मैनेजमेंट कंसिस्टेंट रखी। आकिब भाई को पूरी मेरा ख्याल में पूरा पाकिस्तान हमें कहता था कि इनको निकाल दे, हमने नहीं निकाला। कभी कभी आप भी शीशे के सामने खड़े होकर कह रहे होंगे मेरे तो फैमिली मुझे कहती होती थी कि आप छोड़ दें क्योंकि आपसे नहीं होता। लेकिन बात यह है कि आपकी बिलीवेबिलिटी थी ना, हमने उस चीज़ के ऊपर, आतिफ, मैं, हम लोगों ने ट्रस्ट किया, हमने एक प्रोसेस को बैक किया। देखिए आपके पास रिजल्ट्स गारंटी नहीं होते। क्या पाकिस्तान क्रिकेट इतना बैक कर सकती? नहीं किया ना हमने, तो आज आप हालत क्रिकेट इतना नहीं कर सकती। तो राहुल द्रविड़ भी तो कर रहा था ना, इंडिया क्यों कर रहा था? क्या राहुल द्रविड़ जब कोचिंग पे आया था तो इंडिया की टीम ये वाली थी? नहीं थी। आपको करना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अदरवाइज देखिए बड़ा आसान है। लेकिन उसके लिए फिर हमें कोई राहुल द्रविड़ भी तो ढूंढना पड़ेगा ना पाकिस्तान में। हम राहुल द्रविड़ किसको बनाएं? बहुत सारे हैं,